चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आर के सर। मैं अपने स्मार्ट बोर्ड के साथ उपस्थित हूँ। मैं पढ़ाऊंगा आज धरती कब तक घूमेगी, सीता सांवरे सीता का और सांवर दैया का लिखा हुआ वर्णिका भाग 2 से 10th क्लास का है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्या क्या क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन सामने रहेगा और साथ में हम आंसर भी इसको टाइप किए हुए बगल में देख सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में धरती कब तक घूमेगी, यानी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यानी कहा गया है। अब देख सकते हैं, कहता है कि पुष्पा को या भौरी को, बीजू को या सीता को। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी सीता को। यहाँ पर जवाब भी देख सकते हैं, यहाँ पर जवाब भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। कहता है किस दिन सीता को लगा कि लापसी लापसी बिल्कुल फीकी है, यानी लापसी की बात हुआ है, ठीक है ना। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, तो कहता है नरसिंह जी वाले दिन को, या दुर्गा पूजा वाले दिन को, दीपावली वाले दिन को, या होली वाले दिन को। तो नरसिंह जी वाले दिन को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी का, यानी कहानीकार कौन है। कहता है श्रीनिवास जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, सुजाता है, सावरदैया है, या सतपुरी होता है। तो आपको याद रखना है सावरदैया के द्वारा ये लिखा गया है, रचनाकार वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। पपाती है, मंगमा है, लक्ष्मी है, सीता है। तो आपको याद रखना है सीता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, यानी पूछ रहा कहाँ की कहानी है। कहता है बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। तो आपको याद रखना राजस्थान की है। धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। नारी को, पुरुष को, बच्चे को, कोई नहीं। तो आपको याद रखना है नारी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 का 7 का क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। कैलाश नाम था, नारायण नाम था, गोविंद नाम था, यानी बीजू नाम था। आपको याद ही रखना है, तो कैलाश नाम था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देख सकते हैं। कहता है सीता के कितने लड़के थे। 2 लड़के थे, 3 लड़के थे, 4 लड़के थे, 5 थे। तो आपको याद रखना है 3 लड़के थे, यानी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया भी गया है कि सही उत्तर क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता होली किस महीने में होती है। चैत में, फागुन में, पौष में, या बैसाख में। तो आपको याद रखना फागुन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था देखेंगे। कैलाश की पत्नी का राधा नाम था, लक्ष्मी नाम था, सविता नाम था, कविता नाम था। तो आपको याद रखना है राधा नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यानी 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बीजू नाम था, कैलाश नाम था, नारायण था, हरि था। तो आपको याद रखना है बीजू नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है नारायण की पत्नी का नाम क्या था? राधा नाम था, लक्ष्मी था, भौरी नाम था, पुष्पा नाम था। तो आपको याद रखना है भौरी नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बीजू की पत्नी का नाम क्या था? राधा नाम था, या भौरी नाम था, या पुष्पा नाम था, या लक्ष्मी नाम था। तो आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पुष्पा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है? घर, गांव, आकाश, धरती। तो आपको याद रखना है, यानी घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है कैलाश ने अपनी माँ को किस्त में यानी कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? तो 50 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? सीता के, या कैलाश के, या राधा के, या बीजू के। आपको याद रखना है, यानी सीता के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? यानी 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? रसमलाई, पुआ, हलवा, या बचका। तो आपको याद रखना है रसमलाई भेजी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कहता है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना, चार चार महीना। यानी आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक एक महीना रहा करती थी। नेक्स्ट देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? पूरी बनाया था, दाल और हलवा, खीर, मिठाई। आपको याद रखना दाल का हलवा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है सीता अपने को मानती है क्या? भिखारी, बेकार, समझदार, या दुखी। तो आपको याद रखना है भिखारी मानती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? बच्चों को लेकर किस यानी किसके किसके बीच झगड़ा हुआ? राधा और सीता के बीच, भौरी और पुष्पा के बीच, राधा और भौरी के बीच, राधा और पुष्पा के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा और भौरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्या है? कहा 22 में सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी? यानी क्या थी? तो रोटी की समस्या थी, घर, कपड़ा, या नौकर की। आपको याद रखना रोटी की समस्या थी, नौकरी की नहीं, रोटी की समस्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? सुबह में, शाम में, रात में, दोपहर में। तो आपको याद रखना है सुबह में बुलाया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यानी 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 24 नंबर क्वेश्चन धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो आपको कहता है गोपाल दास नगर द्वारा, या सावधिया, के एम
जमुना द्वारा या राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा। तो आपको याद रखना है सांवरदैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता सीता रुआसी क्यों हो गई? बेटों को दुष्कार देकर, बेटे के दुष्कार देकर या दुत्कार से, बेटे के दुत्कार से या बहुओं की कला से या अपना काला ओढ़ना देखकर या अपनी गरीबी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपना काला ओढ़ना देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ इस कहानी की पंक्ति है। कहता है माँ कहानी के नगर का ही एक धरती विश्वास, धरती कब तक घूमेगी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी की है ये जो वाक्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सांवरदैया भाषा देश भाषा के सफल कहानीकार थे। सांवरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार थे? हिंदी भाषा के, मराठी भाषा के, गुजराती या राजस्थानी का? आपको राजस्थानी भाषा आपको याद रखना है, राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 3 बेटे की माँ है, कौन है? मंगवा है, सीता है, लक्ष्मी है, पाती है? तो आपको याद रखना है सीता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो आपको याद रखना है धार्मिक कहानियां, राजनीतिक कहानियां, आंचलिक कहानियां, सामाजिक। तो आपको याद रखना है सामाजिक कहानियां, सामाजिक कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन ने सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी या रोने लगी या काम करने लगी या बीजू के पास चली गई? तो आपको याद रखना घर छोड़ दी, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर उधकती रहे, यह किसने कहा? यह बात किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, यानी कैलाश ने कहा था, नारायण ने कहा था, मौर्य ने कहा था, बीजू ने। तो आपको याद रखना कैलाश ने कहा था, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो आपको याद रखना है किसने आकाश की ओर देखा, सीता ने या पुष्पा ने, भौरी ने, राधा ने? तो आपको याद रखना है ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा सीता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हैं? 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ये किसने कहा? नारायण की पत्नी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, या कहा गया बीजू की पत्नी पुष्पा ने? इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो उसे बुखार आ गया था, बुखार आ गया था, यानी बीजू को या भौरी को या राधा को या पुष्पा को? तो आपको याद रखना भौरी को बुखार आ गया था, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है यानी किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? यानी किससे महसूस हुआ, सीता को या पुष्पा को या नारायण को या भौरी को? आपको याद रखना सीता को हुआ, ऑप्शन नंबर ए। बस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना चैनल का नाम है प्रणत्या ऑनलाइन क्लासेस। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।